पैच 6 अक्टूबर को होगा IMA का वार्षिक चुनाव। ईवीएम मशीन से होगी वोटिंग। कानपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा के वार्षिक चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए ईवीएम मशीन का सहारा लिया जाएगा। 6 अक्टूबर 2024 को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं और सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कार्यकारिणी के लिए 48 नामांकन प्राप्त हुए हैं। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव समिति ने अपनी रणनीति बना ली है। सभी पदों के चयन के लिए वोटिंग IMA बिल्डिंग में ही कराई जाएगी। चुनाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अवध दुबे और चुनाव समिति के सचिव डॉक्टर AC अग्रवाल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन तिथि 6 सितंबर को समाप्त हो चुकी है। कार्यकारिणी के लिए किए गए आवेदनों में से 2 आवेदन को निरस्त किया गया है। 12 सितंबर को चुनाव में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की फाइनल लिस्ट 12 सितंबर को IM भवन में चस्पा कर दी जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय रखा गया। इस दौरान IM भवन में पहली बार मतदान होने पर हर्ष व्यक्त किया गया। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण जो मीटिंग है उसमें आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी जो संस्थाएं होती हैं उनका वार्षिक चुनाव होता है और आप सब पहले से इस बार ब्रांच है और राष्ट्रीय ब्रांच के प्रारंभ होने के पहले ही कानपुर में मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना हो गई थी। मेडिकल एसोसिएशन है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ MBBS, MD के ऊपर DM और भी PhD वगैरह सब तरह के मेंबर्स इसके, सब तरह के डॉक्टर इसके मेंबर होते हैं। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और कल तक यानी 6 तारीख तक हमारे जितने भी नॉमिनेशंस थे उनका आना था। तो उसके आधार पर ये चूँकि एक मैत्रिक और एक पारिवारिक रूप से हमारे इलेक्शन होते हैं तो इसमें मेंबर हैं और जो विभिन्न जो अलग अलग उनकी है वो जितनी सीट्स हैं उतने ही कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो इस प्रकार से वो पार्ट हमारा समाप्त हो गया है। अब प्रमुख और इसके बाद आगे की बात हमारे सचिव जी बताएंगे। मेंबर्स सदस्य हैं, 48 सदस्य हैं। तो उसमें हमारे 48 एप्लीकेंट हैं जिन्होंने नॉमिनेशन में कराए। उसमें से 2 कैंडिडेट्स के फॉर्म थोड़े अधूरे थे तो इस वजह से 46 कैंडिडेट्स उसमें से हैं। तो उसमें कोई चुनाव नहीं होगा। हमारे IMA के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके लिए 48 सदस्यों का ज़रूरत थी, 48 पोस्ट के लिए। उसमें से 48 ही नामांकन आए, लेकिन उसमें से 2 फॉर्म इनकम्प्लीट होने की वजह से उनको निरस्त कर दिया गया। बाकी 46 सीट्स के लिए वैलिड नामांकन प्राप्त हुए हैं। बाकी जो और पोस्ट हैं जिसमें सेक्रेटरी हैं कि कोई प्रॉपर्टी सेक्रेटरी है, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, साइंटिफिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल, इन सब के लिए एक एक सीट के अगेंस्ट में एक एक ही नामांकन आया है। तो एक तरह से शायद उनका निर्विरोध चुने जा सकते हैं वो। दूसरा जो हमारे मेन एक प्रेसिडेंट और सचिव 2 पोस्ट होती हैं, तो जो अध्यक्ष पद के लिए 2 और सचिव पद के लिए 2 नामांकन हैं। तो इसीलिए उन लोगों की जब तक ये हम लोग स्क्रूटनाइज करके अब हम लोग ने लिस्ट लगा दी है। 10 तारीख से विड्रॉल तक का टाइम होगा अगर कोई विड्रॉ करता है, नहीं तो 12 तारीख को फाइनल लिस्ट लगाएंगे और 6 अक्टूबर को ये चुनाव IMA के बहुत साल बाद टेम्पल ऑफ सर्विस हमारे परेड इसी सेवा के मंदिर में चुनाव इस बार संपन्न होंगे 6 अक्टूबर को। सर, जैसे कि आपने बताया कि EVM से वोटिंग जी, क्या कुछ उसका ऑब्जेक्शन दिया है? नहीं EVM में कोई से हो रहा है, उसमें बहुत साल से हो रहा है और ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। जब तो इतने सारे मेंबर एग्जीक्यूटिव और बहुत सारे चुनाव होते थे, लेकिन इस बार तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का चुनाव सिंपल है। तो इसलिए EVM के बारे में किसी को भी ऑब्जेक्शन हमारी टीम के सदस्यों में है, कहीं भी IMA के द्वारा नहीं। IMA किस तरीके से वर्क करते हैं? देखिए IMA एक ऐसी संस्था है जो डॉक्टरों की संस्था है, डॉक्टरों के लिए और समाज के लिए है। तो हम लोग डॉक्टर वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। जो डॉक्टर्स के लिए साइंटिफिक मीटिंग होती है, उनको डिफरेंट तरह की जो नई नई चीज़ें आ रही, नई नई पद्धति आ रही है, उसके बारे में जागरूकता दी जाती है, जिसमें हम लोग बाहर से भी सब एक्सपर्ट बुला के उनकी टॉक्स कराते हैं।
दूसरा चीज़ समाज के लिए हम लोग का काम होता है, हम लोग विभिन्न कैंप्स लगाते हैं हर एरिया में, मलिन बस्तियों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके कैंप लगाते हैं, जिससे एक ये जागरूकता के कैंप होते हैं और जिसमें हम लोग बेसिक शिक्षा भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम लोगों के कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, जिसमें कोई आईएमए की कार रैली है और कोई रैली पिकनिक है, और इस तरह के मेंबर्स के मनोरंजन के लिए भी कार्यक्रम हम लोग साल भर आयोजित करते हैं। हमारे जो